अपने अशार से नवाज रहे थे। दोस्तों, उमूमन ये होता है कि एक मुशायरा मुनक़िद किया जाता है, उसमें कोई अच्छा सा मुतरन्निम शायर आता है, किसी की गज़ल लेकर के आता है और अच्छे तरन्नुम से पढ़ता है, दाद दो तहसीन लूट करके चला जाता है। लेकिन जब बावकार सामीन मौजूद हों, जब अच्छे शोरा सुनने वाले मौजूद हों, तब ये नहीं देखा जाता कि कौन तरन्नुम से पढ़ता है, कौन कैसे पढ़ता है। अच्छा कलाम हो, कैसे ही फटी आवाज़ हो, कैसे ही कुछ तरीके से पेश करे आदमी, लेकिन अगर कलाम अच्छा है तो बहरहाल उसकी पजीराई होती है। जनाब आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और सुनने वाले काफ़ी महजूज हुए। मैं इनको एक कामयाब शायर के हवाले से जानता हूँ कि आज की इस नशिस्त में भी बहुत कामयाब होकर के गुजरे हैं। आइए इनके कलाम के बाद हम दरख्वास्त करें साहिब खाना मोहतरम डॉक्टर अशहर साहब को। मोहतरम डॉक्टर अशहर साहब अतहर अब्दुल्ला ज़ौकवी के साहबजादे हैं और आला तालीम याफ्ता हैं। इन्होंने टांडा में इंटर तक शायद तालीम हासिल की, फिर उसके बाद अलीगढ़ गए, उन्होंने BA MA किया वहाँ, फिर JNU चले गए, वहाँ से इन्होंने PhD की और आज एक पूरे इलाके में अपनी इल्मी धाक बैठा चुके हैं और बड़े ही एक महज़्ज़ब इंसान की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं और सिकंदरपुर के डिग्री कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। यह उनका मकाम तो नहीं था, लेकिन चूँकि शेर कहने के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी मुद्दत शेरगोई बहुत कम है, इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि उनको आवाज़ दे दी जाए। वरना तो बहरहाल अदब के हवाले से वो एक बहुत बड़े इंसान है, मैं उनको बाद में बुलाता, लेकिन बहरहाल शेरगोई की उम्र उनकी बहुत कम है, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने अशार पे हम लोगों को नवाजें। जनाब डॉक्टर अशहर। सदर मोहतरम की इजाज़त से गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। मतलब हंसी ओ बहुत है वफ़ा कुछ नहीं है, हंसी ओ बहुत है वफ़ा कुछ नहीं है, शमा जल रही है ज़या कुछ नहीं है, शमा जल रही है ज़या कुछ नहीं है, हया उनकी मक्तल अदा उनकी कातिल, हया उनकी मक्तल अदा उनकी कातिल, ये मंज़र तो राहत फ़ज़ा कुछ नहीं है, ये मंज़र तो राहत फ़ज़ा कुछ नहीं है। वो लहरात जुल्फ़ें जो आंचल हटा के, वो लहरात जुल्फ़ें जो आंचल हटा के, तो घनघोर काली घटा कुछ नहीं है, तो घनघोर काली घटा कुछ नहीं है। अगर सुर्ख लब पे है बरके तबस्सुम, अगर सुर्ख लब पे है बरके तबस्सुम, तो गुलशन की दिलकश फ़ज़ा कुछ नहीं है, गुलशन की दिलकश फ़ज़ा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। हवा उनके आंचल की इतनी सुहानी, हवा उनके आंचल की इतनी सुहानी, मकाबिल में बादे सबा कुछ नहीं है, मकाबिल में बादे सबा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। तेरी मस्त आँखों के आगे ऐ साकी, तेरी मस्त आँखों के आगे ऐ साकी, तेरा सागरो मैं कदा कुछ नहीं है, तेरा सागरो मैं कदा। बहुत अच्छा, क्या कहने साहब, वाह। मक्ता समात फरमाए। लबो लहजा उसका तो शीरी है अशहर, लबो लहजा उसका तो शीरी है अशहर, मगर उसमें शर्मो हया कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। जनाब अशहर सौदागर साहब अपने म्यारी कलाम से, म्यारी गज़ल से नवाज रहे थे और लोगों ने बड़ी संजीदगी से सुना और उनको दाद तहसीन से भी बहुत नवाजा। आइए उनके कलाम के बाद अब हम दरख्वास्त करें, हमारे दरमियान टांडा के हवाले से, उर्दू के हवाले से एक बड़ा नाम जनाब अहमद शिबली साहब का है। अहमद शिबली साहब असातिज़ा में जाने जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग शेर व अदब के हवाले से बड़े एहतराम के साथ उनको देखते हैं। अपने संजीदा लब व लहजे के हवाले से दूर दूर तक मशहूर हैं और शेर कहते हैं। उनको ये नहीं होता कि हमको दाद मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन वो अपने मेयार से समझौता नहीं करते। जो भी कहना होता है उनको वो अपने मेयारी अंदाज में कहते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब अहमद शिबली। शुक्रिया साहब। चंद शेर गज़ल के मतलब हाजिर क्या है कि
किसने जोड़ा मेरी पलकों से गुहर का रिश्ता, किसने जोड़ा, किसने जोड़ा मेरी पलकों से गुहर का रिश्ता, क्या बात है, टूटता ही नहीं अश्कों से सफर का रिश्ता, क्या किसने जोड़ा, किसने जोड़ा मेरी पलकों से गुहर का रिश्ता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टूटता ही नहीं अश्कों से सफर का रिश्ता, इसकी है कि अपनी तकमील को पहुंचा जो हुनर का रिश्ता, अच्छा, अपनी तकमील को पहुंचा जो हुनर का रिश्ता, खुद बखुद आने लगा साहिब ज़र का रिश्ता, अपनी तकमील को पहुंचा जो हुनर का अपनी तकमील को पहुंचा जो हुनर का रिश्ता, मोहतरम बहुत अच्छे भाई, वाह वाह खुद वाह। आने लगा साहिब ज़र का रिश्ता, क्या बात है। और इसकी है कि मौजज़न इश्क का दरिया हो अगर सीने में, अच्छा, मौजज़न इश्क का दरिया हो अगर सीने में, उम्र भर साथ निभाता है नज़र का रिश्ता, क्या बात है। मौजज़न इश्क का दरिया हो अगर सीने में, उम्र भर साथ निभाता है नज़र का रिश्ता, वाह। उसकी है कि अपनी वहशत ने किया बरपा जब हंगामा, अपनी वहशत ने किया बरपा जब हंगामा, आखिरत जुड़ ही गया संग से सर का रिश्ता, क्या अपनी वहशत ने किया बरपा जब हंगामा, आखिरत जुड़ ही गया संग से सर का रिश्ता, और उसकी है कि कर्ब तन्हाई का हो या हो मसरत का समा, कर्ब तन्हाई का हो या हो मसरत का समा, दोनों सूरत में है पलकों से गुहर का रिश्ता, कर्ब तन्हाई का हो बहुत खूब, गहराई की राई, वाह वाह वाह, समा, बहुत खूब, दोनों सूरत में है पलकों से गुहर का रिश्ता, बहुत अच्छे से। और इसकी है कि खींच कर सीने में अपने वो समो लेता है, अच्छा, खींच कर सीने में अपने वो समो लेता है, कितना मजबूत है कश्ती से भंवर का रिश्ता, खींच कर सीने में अपने वो समो लेता है, क्या कहने, कितना मजबूत है कश्ती से भंवर का रिश्ता, क्या बात है, बहुत अनोखा। और इसकी है कि एक हलचल सी मची शहर की खामोशी में, एक हलचल सी मची शहर की खामोशी में, तीरगी पर हुआ हावी जो सहर का रिश्ता, और इसकी है कि अपने अहबाब से अगयार से खुद से तुमसे, हाँ, अपने अहबाब से अगयार से खुद से तुमसे, किससे मंसूब करूं जख्म जिगर का रिश्ता, क्या बात है, अच्छा, अपने अहबाब से अगयार से खुद से तुमसे, किससे मंसूब करूं जख्म जिगर का रिश्ता, और मक्ता समाज फरमा लें जनाब, बहुत अच्छी मकदमा, मुंतज़िर रहिए मदद करके किसी की शिवली, मुंतज़िर रहिए मदद करके किसी की शिवली, खैर के साथ जुड़ा होता है शर का रिश्ता, खैर के साथ जुड़ा होता है, बहुत अच्छे, मेरी कलाम साहब बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप लोगों का। जनाब अहमद शिवली साहब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जब भी कलाम लाते हैं मेयारी कलाम लाते हैं, उन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी अपने मेयारी कलाम को पेश करके, मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छे अशार से नवाजा। आइए उनके कलाम के बाद हम एक मोतबर शायर को आवाज़ दें। जनाब खालिद आज़म साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत मैं समझता हूँ कि शायरी की उम्र भी इनकी 25 साल से ज़्यादा, 35 साल की है। और जनाब डॉक्टर ज़ौकी साहब जो यहाँ के उस्ताद शायर थे, और जिनकी किताब भी अभी हाल ही में आई है, 2 एडिशन उनका निकल चुका है। उन्होंने 17 साल बहुत से लोगों की मतलब की सरपरस्ती की थी। खालिद आज़म साहब भी उस वक्त से उनके तलमुज़ में आए थे कि हल्का तलमुज़ में, कि जब उनकी उम्र बहुत कम थी, खुद बता रहे हैं कि 17 साल थी। तो इस तरह से एक अरसा गुजर गया उनको शेर व शायरी करते हुए, और अच्छे उस्ताद के साथ जब जुड़ जाता है आदमी तो बहरहाल शायरी को एक जिला मिल जाती है, उनकी शायरी जिला पा जाती है। तो खालिद आज़म साहब अब मेयारी शोरा में से हैं, उनकी एक किताब भी निकल चुकी है, लिबास फ़िक्र, और वो भी मंसर आम पर आकर के लोगों से दाद तहसीन हासिल कर चुकी है। इस तरह से खालिद आज़म साहब हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ शोरा में शुमार किए जाते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करते हुए उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने शार से हम सब लोगों को नवाजें। जनाब खालिद आज़म टांडवी।
جناب صدر صاحب سے اجازت کے ساتھ غزل کا مطلب ہے کہ سخت محنت اور سوکھی روٹیاں، سخت محنت اور سوکھی روٹیاں، اس قدر انسان کی مجبوریاں، سخت محنت اور سوکھی روٹیاں، اس قدر انسان کی مجبوریاں، فاطمہ زہرا سا جو ہم دے جہیز، فاطمہ زہرا سا جو ہم دے جہیز، گھر نہ بیٹھیں گی کنواری لڑکیاں، فاطمہ زہرا سا جو ہم دیں جہیز، گھر نہ بیٹھیں گی کنواری لڑکیاں، پھر وہ عزت دے رہا ہے کیوں مجھے، پھر وہ عزت دے رہا ہے کیوں مجھے، پھر ملیں گی کیا مجھے رسوائیاں، پھر وہ عزت دے رہا ہے کیوں مجھے، پھر ملیں گی کیا مجھے رسوائیاں، ہم جو ٹکراتے رہیں گے ظلم سے، ہم جو ٹکراتے رہیں گے ظلم سے، ایک نہ ایک دن توڑ دیں گے بیڑیاں، ہم جو ٹکراتے رہیں گے ظلم سے، ایک نہ ایک دن توڑ دیں گے بیڑیاں، ہے اگر فتح و ظفر کی آرزو، ہے اگر فتح و ظفر کی آرزو، آؤ خالد پھر جلا دیں کشتیاں، ہے اگر فتح و ظفر کی آرزو، آؤ خالد پھر جلا دیں کشتیاں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے صاحب، استاد محترم ڈاکٹر ذوقی صاحب کی زمین پہ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن مصر طرح تھی اس لیے کہنا پڑا تھا۔ چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہر شخص ریاکار ہے معلوم نہیں کیوں، ہر شخص ریاکار ہے معلوم نہیں کیوں، شہرت کا طلبگار ہے معلوم نہیں کیوں، ہر شخص ریاکار ہے معلوم نہیں کیوں، سودا تو ہے موجود خریدار نہیں ہے، سودا تو ہے موجود خریدار نہیں ہے، سنسان یہ بازار ہے معلوم نہیں کیوں، سنسان یہ بازار ہے معلوم نہیں کیوں، اور معلوم ہے دنیا کی حقیقت اسے لیکن، معلوم ہے دنیا کی حقیقت اسے لیکن، پھر بھی وہ گنہگار ہے معلوم نہیں کیوں، پھر بھی وہ گنہگار ہے معلوم نہیں کیوں، روشن ہے لہو سے میرے ہر ذرہ وطن کا، روشن ہے لہو سے میرے ہر ذرہ وطن کا، پھر بھی اسے انکار ہے معلوم نہیں کیوں، پھر بھی اسے انکار ہے معلوم نہیں کیوں، جس باغ کو سینچا تھا کبھی اپنے لہو سے، جس باغ کو سینچا تھا کبھی اپنے لہو سے، منت کشے اغیار ہے معلوم نہیں کیوں، جس باغ کو سینچا تھا کبھی اپنے لہو سے، منت کشے اغیار ہے معلوم نہیں کیوں، ہم نے جو لگا رکھا ہے گلدان میں اپنے، ہم نے جو لگا رکھا ہے استاد ہم نے جو لگا رکھا ہے گلدان میں اپنے، اب پھول وہی خار ہے معلوم نہیں کیوں، ہم نے جو لگا رکھا ہے گلدان میں اپنے، اب پھول وہی خار ہے معلوم نہیں کیوں، اور منصف کا قلم آج بھی آزاد ہے لیکن، منصف کا قلم آج بھی آزاد ہے لیکن، پھر بھی اسے منصف کا قلم آج بھی آزاد ہے لیکن، باطل کا طرفدار ہے معلوم نہیں کیوں، منصف کا قلم آج بھی آزاد ہے لیکن، باطل کا طرفدار ہے معلوم نہیں کیوں، جنت کا بھروسہ ہے جہنم کا یقین بھی، جنت کا بھروسہ ہے جہنم کا یقین بھی، پھر بھی وہ گنہگار ہے معلوم نہیں کیوں، پھر بھی وہ گنہگار ہے معلوم نہیں کیوں، اور توجہ چاہتا ہوں کہ ظالم تو یہاں شان سے آزاد پھرے ہے، ظالم تو یہاں شان سے آزاد پھرے ہے، مظلوم گرفتار ہے معلوم نہیں کیوں، ظالم تو یہاں شان سے آزاد پھرے ہے، مظلوم گرفتار ہے معلوم نہیں کیوں، ایک ریت کا صحرا ہے حیات آج ہماری، ایک ریت کا صحرا ہے حیات آج ہماری، سایہ ہے نہ دیوار ہے معلوم نہیں کیوں، ایک ریت کا صحرا ہے حیات آج ہماری،
साया है न दीवार है मालूम नहीं क्यों, बहुत अच्छा। जो जुल्म का खूगर है मेरे अहद में खालिद, जो जुल्म का खूगर है मेरे अहद में खालिद, इज्जत का सजावार है मालूम नहीं क्यों, वाह वाह वाह। मुंसिफ का कलम आज भी आज़ाद है लेकिन बातिल का तरफदार है मालूम नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। दोस्तों जनाब खालिद साहब अपने मेयारी अशार से नवाज रहे थे।